जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में पक्का 100% आएगा। आप लिख लो। चाहे तो क्वेश्चन दे देगा कि सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी व्याख्या करें, या तो दे देगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी का प्रकार है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें, या तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन दे, एक वो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। और जो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे एप्लीकेशन होते हैं, ये सब हमारे क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर ही है। ये सब क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, ये हमारा जो वर्ड सॉफ्टवेयर है, इसको हम क्लिक करेंगे जब ये ओपन होगा तभी ना इसमें कुछ लिखाएगा। नहीं तो कीबोर्ड को उठा के पटक दो, चाहे कुछ भी करो, कीबोर्ड पर कुछ भी लिखो, वो लिखाएगा ही नहीं जब तक ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। अगर आपको एक्सेल में कोई काम करना है, ठीक है, कुछ भी बनाना है, तो आप कीबोर्ड पर लिखोगे, मैं मानता हूँ, लेकिन कीबोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ यहाँ पर तभी आएगा जब ये काम करेगा। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं। आप ऐसे समझो दोस्तों कि ये हमारा क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है। और यहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ है। तो जो कीबोर्ड है ना दोस्तों, कीबोर्ड पर हम कुछ भी लिख देंगे वो हमारा कंप्यूटर में जाएगा। तो ये कीबोर्ड हमारा क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। ये कीबोर्ड जो है जिसको हम छू सकते हैं, ये हार्डवेयर हो गया। तो मान लो कि कीबोर्ड में टाइप किए 2+2, तो ये कंप्यूटर में जाएगा। और 2+2 कितना होता है? ये 4 होता है। तो ये 4 करने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अंदर ही अंदर वर्क करती है। तो जब तक सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगी तब तक ये जो हार्डवेयर है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर के कारण ही हार्डवेयर का महत्व बढ़ता है और ये वर्क कर पाता है। चलो, तो आपको ध्यान रखना, कहीं भी सॉफ्टवेयर आ जाए, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाए, आंसर आपको यही लिखना है। सबसे पहले बात करेंगे सॉफ्टवेयर का अर्थ। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा या तो दिमाग कह सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे अंदर दिमाग होता है, आत्मा बैठा रहता है, उसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और आत्मा और दिमाग के कारण ही हम एक अच्छा व्यक्ति बन पाते हैं या बुरा व्यक्ति बन पाते हैं, या तो कोई भी काम को करते हैं। सेम ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो उसका आत्मा है और दिमाग है। और इसी के अनुसार सारा कंप्यूटर में चीज़ें एक्सेस होता है, जो बताता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है और कब करना है। मतलब जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वही बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। मान लीजिए दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि मान लो कि बहुत सारा चीज़ हम लोग काम करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है वो हैंग करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। तो ये सिग्नल कौन देता है? ये सॉफ्टवेयर ही देता है कि हमको अभी क्या करना है, कैसे करना और कब करना है। ठीक है। आगे देखिए, आपको और भी अच्छा सा समझ में आएगा। उदाहरण के माध्यम से देखिए, जब हम अपने फ़ोन के कैमरा को बटन को दबाते हैं, जो हमारा कैमरा का बटन है उसको दबाते हैं, तो वह हमारा बटन हार्डवेयर है। बटन पर जब हम क्लिक करते हैं वो हमारा हार्डवेयर है। लेकिन जब बटन पर दबा देते हैं तो फ़ोटो क्लिक हो जाता है। ठीक है। फ़ोटो खींचना और उसे गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ये कौन काम करता है? ये सॉफ्टवेयर काम करता है। जो हम फ़ोटो क्लिक कर देते हैं ये तो हमारा हार्डवेयर हो गया। लेकिन उसको क्लिक करके गैलरी में सेव करना, ये किसका काम है? तो ये सॉफ्टवेयर का काम है, जो ऑटोमेटिक कर देता है। उसको खुद पता है कि ये फ़ोटो है तो इसको गैलरी में सेव करना है। यानी किसको कहाँ कब कैसे काम करवाना है, ये किसका वर्क है? ये सॉफ्टवेयर का वर्क है। ठीक है। जो चार्जिंग का केबल होता है वो मोबाइल में हम क्या करते हैं? लगाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया, क्योंकि उसको हम हाथ से पकड़ करके मोबाइल में लगा रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिक चार्जिंग का परसेंटेज दिखाना, चार्जिंग का जो वहाँ पे बढ़ता है कि हाँ सिंबल जो आता है बैटरी का, ठीक है, वो ऑटोमेटिक काम हो रहा है। तो ये हमारे एक सॉफ्टवेयर का ही कारण है, जिसकी वजह से वहाँ पे दिखाता है कि हाँ चार्जिंग हो रहा है। आगे देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। यह कंप्यूटर का शरीर है। जो हार्डवेयर है ना, कंप्यूटर का क्या है? शरीर है। जैसे स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसे हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कंप्यूटर की आत्मा या दिमाग होता है, जो अंदर रहता है। इसे हम देख सकते हैं, सॉरी, इसे हम ना देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे हम नहीं देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम, सॉरी दोस्तों, हम इसको सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जितने भी सारे सॉफ्टवेयर है देख सकते हैं, बट छू नहीं सकते उसको। ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम देख सकते हैं और हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अगर कोई काम करना है, यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर की जैसा, यूट्यूब पर क्लिक करेंगे वीडियो देख सकते हैं। गेमिंग का कोई एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करेंगे गेमिंग खेलेंगे, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं उसको। आगे देखिए, जैसे बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, वैसे ही बिना विंडोज, एंड्रॉयड, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, इसके बिना कंप्यूटर या मोबाइल चालू हो ही नहीं सकता है। ये पूरा सिस्टम होता है जो कंप्यूटर मोबाइल को एक जगह एक्सेस करके रखते हैं और वही एक्सेस करते हैं, वही चलाने का काम करते हैं। विंडो और एंड्रॉयड के माध्यम से ही मोबाइल पूरा और कंप्यूटर चलता है। अगर ये नहीं होते तो सब जैसे तैसे हो जाता। गेम खेलना, गाने सुनना, फिल्म देखना, इन सब के पीछे अलग अलग सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। अगर गेम खेल रहे हैं तो कहाँ पर क्लिक करना है, कौन सा गेम आएगा, गाने सुन रहे हैं तो कहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि गाना बजेगा, कहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि वीडियो भी चलेगा, कहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि वॉल्यूम माइनस प्लस हो सके। ये सब हमारा अलग अलग जो होते हैं ना, अलग अलग जितने भी सारे हमारे काम हैं उसका अलग अलग सॉफ्टवेयर का ही है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के प्रकार के। सॉफ्टवेयर के कौन कौन प्रकार होते हैं, तो सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो बड़े भागों में बांटा गया है। एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारा हो गया दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं दोनों है। आप ऐसे समझिए दोस्तों कि जब हम लोग मोबाइल लेते हैं उसमें ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशन जैसा सेटिंग का, गेम्स का, कैलकुलेटर का, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो पहले से उसमें मौजूद होते हैं, जिसके बिना मोबाइल चल ही नहीं सकता और उसको डिलीट करने का भी प्रयास करते हैं तो वो नहीं होते हैं। तो वो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो उससे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल को चलाने का काम कर रही है, ठीक है। और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बाद में अपने हिसाब से जो मुझे ज़रूरत होता है उसके हिसाब से जो डाउनलोड करते हैं। जैसे अगर फेसबुक चलाने का मन कर रहा है तो फेसबुक डाउनलोड कर लिए, तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सअप चलाने का मन कर रहा है तो व्हाट्सअप कोई क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपने हिसाब से डाउनलोड करते हैं। तो पहले आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर को जिंदा रखता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसी के कारण कंप्यूटर जिंदा रहता है और यह उपयोगकर्ता मतलब जो व्यक्ति यूज कर रहा है वो और कंप्यूटर के बीच एक पुल का काम करता है। जो सिस्टम होता है ना, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है और यहाँ पर एक व्यक्ति उपयोग कर रहा है, कंप्यूटर को चला रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति मान लो कि वीडियो देखना चाहता है या तो फिर मान लो कि कोई भी चीज़ को बनाना चाह रहा है, इसका सेटिंग में जा करके इसका जो स्क्रीन का लाइट वाइट है वो ब्लैक करना चाह रहा है, तो ये सेटिंग के माध्यम से ही होगा, ये इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसी के माध्यम से होगा। तो व्यक्ति इसके सिस्टम में जा करके सेटिंग में जा करके उस कलर को चेंज करेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पर व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति कुछ भी करेगा तो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक चेंज कैसे हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ये व्यक्ति कंप्यूटर में कुछ कर पा रहा है और कंप्यूटर में कलर चेंज हो रहा है। तो ये दोनों के बीच जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक पुल का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर शुरू नहीं हो सकता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर शुरू हो ही नहीं सकता। जैसे विंडो, एंड्रॉयड, ये सब क्या हमारा सॉफ्टवेयर है और ये विंडो एंड्रॉयड के ऊपर ही पूरा कंप्यूटर बेस्ड रहता है, उसी के ऊपर चलता है। अगर विंडो हटा दिया जाए तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओएस, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह पूरे कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो पूरा कंप्यूटर को मैनेज करके रखता है कि कब क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइविंग। ये छोटे प्रोग्राम होते हैं जो प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड जो बाहर रहता है हमारा, ठीक है, ये सभी को कनेक्ट करता है और एक्सेस करता है ये सबको। जैसे बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और उन्हें चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर डिवाइस ड्राइव नहीं होगा तो प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड भले ही कंप्यूटर में घुसेड़ दोगे लेकिन वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये कंप्यूटर का मरम्मत और सुरक्षा के लिए होते हैं, जैसे एंटीवायरस क्लीनर। जब एंटीवायरस घुस जाता है तो हम लोग क्लीन करते हैं ना, तो ये क्या होता है कंप्यूटर की मरम्मत करने के लिए और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, इसका सिर्फ यही काम है कि इसका सुरक्षा करना, ठीक है, कंप्यूटर को बचाना। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यह हमारे खास कामों के लिए होता है, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हिसाब से हम लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता यानी उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने किसी खास काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर ये कंप्यूटर में नहीं भी होंगे ना तब भी कंप्यूटर चलेगा। जैसे व्हाट्सअप है,
फेसबुक है, तो ये सब नहीं भी रहेगा तब भी कंप्यूटर चलेगा। ये व्यक्ति अपने हिसाब से डाउनलोड करता है, ये रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है, कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज़, एंड्रॉयड, ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे यूट्यूब हो गया, MS वर्ड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, तो ये व्यक्ति अपने हिसाब से जो उसको ज़रूरत लगता है वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर का महत्व। अभी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का अर्थ देखा, उसके बाद इसका प्रकार को देखा, उसके बाद इसका महत्व को देखेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी दे दे सॉफ्टवेयर से, आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। मान लो कि दे देगा सॉफ्टवेयर का अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन करें, तो ये नहीं समझना है कि इसका महत्व को नहीं लिखेंगे, चूंकि 15 मार्क्स में आएगा इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। चाहे सॉफ्टवेयर से कुछ भी क्वेश्चन दे दे, अर्थ भी लिखना पड़ेगा, प्रकार भी लिखना पड़ेगा और इसके महत्व का भी वर्णन करना आपको लिखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का महत्व, सॉफ्टवेयर का महत्व आधुनिक जीवन माने अभी के समय में हर क्षेत्र में है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। आज अगर रिजल्ट जारी होता है ना तो वो भी सॉफ्टवेयर का ही कमाल है, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड बनता है ना तो वो भी एक सॉफ्टवेयर से ही बनता है। तो अभी के समय में हर एक जगह सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसको देखते हैं। पहला, हार्डवेयर का संचालन। देखो, जो जितने भी सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कीबोर्ड एक हार्डवेयर हो गया, जो भी चीज़ को छू सकते हैं ना, जो भी कंप्यूटर चलाने के लिए जितनी भी सारी मशीनें होती हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब को हार्डवेयर बोलते हैं। तो ये सब चलेगा कैसे? तो जब उसके अंदर सिस्टम होगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? मान लो कि कीबोर्ड का जो कोड है वो कंप्यूटर में लगा देंगे, लेकिन वो जब एक्सेस ही नहीं करेगा, जब वहाँ पर कुछ लिखाएगा नहीं, तो कीबोर्ड को उठा पटक दो लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जितने भी सारे हार्डवेयर होते हैं ना, उसको चलाने का काम करते हैं सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसी के कारण बाहर वाले हार्डवेयर मशीन चल पाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU केवल एक निर्जीव मशीन हो जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं फालतू का हो जाएगा। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो जितने भी सारे हार्डवेयर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, ये एक निर्जीव मशीन बन के रह जाता, मतलब कोई काम का नहीं रह जाता। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर के विभिन्न हिस्सों को कार्य करने हेतु निर्देश देता है। मतलब सॉफ्टवेयर ही बताता है कि कौन सा हार्डवेयर है और उसका क्या क्या वर्क करना है, ठीक है। यानी जितने भी सारे हार्डवेयर होते हैं बाहर के मशीन, वो सारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होते हैं। आगे देखते हैं समय की बचत और गति, यानी इससे समय का बचत भी होता है और बहुत ही तेजी काम होता है। सॉफ्टवेयर जटिल से जटिल गणनाओं को और कार्यों को बहुत ही कम समय में पूरा कर देता है। मतलब कठिन से कठिन चीज़ को भी तो फिर कठिन से कठिन कामों को भी तुरंत कर देता है। किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है तो काम और अच्छा हो जाएगा। अगर थोड़ा सॉफ्टवेयर सस्ता है, मतलब थोड़ा उतना वर्क नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है। तो जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा ही समय का बचत होगा और उतना ही तेज़ी से वर्क भी हो जाएगा, जिससे मानवीय मेहनत और समय की बचत होता है। इससे मानव का मेहनत और समय का क्या हो जाता है? बचत हो जाता है। इसका एक हम बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे एडमिट कार्ड बनाना, ठीक है। तो उसमें कॉलम देना पड़ता है, तो एक सॉफ्टवेयर आता है एडमिट कार्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, सारा कॉलम बना रहता है, बस आप नाम लिखते जाओ और उसका जो भी सब्जेक्ट है वो लिखते जाओ तो ऑटोमेटिक भर जाएगा, ठीक है। या तो फिर सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट का एक ही है तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक भरा रहेगा, सिर्फ नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो क्या सारा काम फिर से नहीं करना पड़ रहा है? तो ये सॉफ्टवेयर का ही कमाल होता है। नेक्स्ट है सटीकता, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, कहीं भी कोई गलती नहीं होता है। तो मानवीय कार्यों में त्रुटि यानी गलती होने की संभावना होती है। अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो गलती हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर कोई परिणाम हमेशा सटीक और विश्वसनीय होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो हमेशा सटीक होता है और सही होता है। डेटा का प्रबंधन, डेटा प्रबंधन मतलब डाटा का मैनेजमेंट। डाटा का मैनेजमेंट भी हमारा सॉफ्टवेयर ही करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत बड़े बड़े डाटा को, यानी बहुत बड़ा बड़ा डाटा को एक व्यवस्थित तरीके से, यानी कि मैनेजमेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे रिजल्ट जब निकलता है दोस्तों, तो रिजल्ट बहुत सारे लोग स्टूडेंट का रहता है, लेकिन हम लोग अपना रोल नंबर डालते हैं तो कितना बड़ा उसमें कितना भी स्टूडेंट का वहाँ पर रिजल्ट रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपना रोल नंबर डालते हैं तो मेरा जहाँ भी रिजल्ट रहता है वो ढूंढ के ला देता है। तो ये डेटा का ही प्रबंधन है, ये सॉफ्टवेयर का ही कमाल है, जिसकी वजह से हम अपना रोल नंबर डालते हैं तो वो मेरा ही डाटा दिखता है। संचार में सहयोग, संचार मतलब होता है दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह। हमको वीडियो कॉल करना है एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह हमको कोई ईमेल भेजना है, कॉल करना है, चैटिंग करना है, तो ये सॉफ्टवेयर का ही कमाल है, सॉफ्टवेयर की वजह से ही हो पाता है
है ना। आज इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी ईमेल, वीडियो कॉल या चैटिंग करते हैं वह सब सॉफ्टवेयर की वजह से ही संभव होता है। जब व्हाट्सएप में कॉल का सिस्टम नहीं देता तो हम लोग वीडियो कॉल नहीं कर पाते। ठीक है। मनोरंजन और शिक्षा, इससे क्या होता है, हम लोग मनोरंजन भी करते हैं, जैसे मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, कोई बहुत सारे ई लर्निंग ऐप है, वहाँ पे पढ़ते भी हैं जा करके। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ई लर्निंग, मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे गेम खेलना, फिल्म देखना, ये सब सॉफ्टवेयर का ही अनिवार्य माध्यम बन चुका है। और ये सॉफ्टवेयर के कारण ही संभव हो सका, जिसकी वजह से हम मनोरंजन भी करते हैं और शिक्षित भी होते हैं। निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर वह शक्ति है जो एक बेजान मशीन को समझदार बनाती है। मतलब ये मशीन है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो ये तो वैसे बोल सकते हैं फालतू पड़ा हुआ मशीन ही रह जाएगा सिर्फ। लेकिन ये बेजान मशीन को समझदार बनाने का काम करता है उसके अंदर का सॉफ्टवेयर। जितना मजबूत सॉफ्टवेयर रहेगा उतना ही फास्ट वो काम करेगी और हमारे रोज़मर्रा यानी कि डेली के जीवन में कामों को आसान कर देती है। आसान तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली के काम को करते हैं। जितना क्वेश्चन हो पा रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे भी क्वेश्चन बचा ही हुआ है। ठीक है, तो अभी जहाँ तक होगा मैं करवाऊंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।